ओम गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम लोग श्रवण करेंगे बुधवार को सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत ही गरीब था, पर उसकी बहन बहुत पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसे जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पे बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने वाली दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोज कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वो गिर गया और रोती रोती गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी संगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिला है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़ झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से आपको क्या मिला है? आप क्या लेकर आए हैं? झोले को खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए थे। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पति बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि वो हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे कि भाई का बहन से खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भैया मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अभी तक वो जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी के बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़ी गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को पूरी बात सुनाई। कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला। तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ।
तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर वो मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता, और क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो। इस बात पे भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। एक तो वो स्त्री है, इसीलिए ध्यान भंग करने पे गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और उसके बाद भी श्राप दे दिया गया। गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ नाम के असुरों के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। ये जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पे दया आ गई और वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वो तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होंगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसीलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज की ये कथा समाप्त हुई बुधवार को। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश जी की जय लिखना ना भूलें।